नमस्कार प्यारे बच्चों, कैरियर क्लासेस चोपटा के YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं इंद्रपाल पेंसिया। प्यारे बच्चों, रीजनिंग की हमारी आज ये क्यूब टॉपिक की तीसरी क्लास है। इससे पहले क्यूब के बारे में हमने बहुत सी बातें जानी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर वो वीडियो अवेलेबल है। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास नंबर 3। बात को ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ जिसमें बड़े घन की भुजा बोलता है ये 10 सेंटीमीटर है और कहता है छोटे घन की भुजा, और छोटे घन की भुजा जो है वो बोली है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्यारे बच्चों, जो हमारा फार्मूला था L1/L2, तो L हमारे पास L1 जो है वो 10 है और L2 है वो 2 है, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5 आ गई, यानी n = 5। अब अगर मैं यहाँ पर एक क्यूब को ड्रॉ करूँ तो आप देखिएगा कि हम लोग जो लास्ट टाइम कटिंग कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे। n की जितनी भी वैल्यू होती है, n मीन्स कि आपकी जो भी भुजा है, जो भी लेंथ है, उसके वो टुकड़े बनेंगे। यानी 10 सेंटीमीटर की लेंथ 2 सेंटीमीटर में काटनी है तो टुकड़े कितने बन गए, 5 बन गए। और 5 टुकड़ों को बनाने के लिए हम जो कट लगाते हैं वो कट लगते हैं प्यारे बच्चों 4, हमेशा एक कम। तो पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट और चौथा कट। अगर मैं इसको यहाँ पहुँचाऊँ तो पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट और ये हो गया चौथा कट। यहाँ पे वो 4 कट लगाऊँ तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये रहा प्यारे बच्चों चौथा। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट और नंबर चौथा कट। अब क्या करना है, इन सब का मिलान कर देना है यहाँ तक। लास्ट टाइम भी आपको क्यूब कटिंग के बारे में बोला था कि आप क्यूब कटिंग जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए। अब इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ, नंबर 2 यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे बोला जाए कि कुल घन बताइए, छोटे छोटे जो क्यूब बने हैं वो टोटल क्यूब कितने बने हैं, तो हमारे पास फार्मूला था n⁻3। तो आप लोग क्या बोलोगे सर कि 5⁻3 सर ये 125 छोटे छोटे क्यूब है, ये 125 छोटे छोटे क्यूब है। लेकिन क्वेश्चन आज का हमारा ये नहीं है, ये मैंने आपको बेसिक के लिए इस क्वेश्चन को बनाया है। यहाँ पर अब आप कट को देखिए, कितने कट हमने लगाए हैं। इस छोटे छोटे क्यूब में बदलने के लिए इस बड़े क्यूब पर कितने कट लगाए हैं, तो आप समझिएगा ये पहला कट था, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। इसके बाद यहाँ तक ये कट जो पहुँचा था ये 5वां कट था, ये 6ठा था, ये 7वां था, ये 8वां कट था। इसके बाद प्यारे बच्चों ये 9वां कट था, ये 10वां कट था, ये 11वां था और ये 12वां था। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो जो हमारे पास कट आए हैं वो कितने आए हैं, 12 आए हैं। यानी इसको जो काटा गया है, कट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। अब जो आज की हमारी वीडियो है, आज का हमारा सेशन है वो ये है कि अगर हमें कट दिए जाए, अगर किसी क्वेश्चन में हमें कट की वैल्यू दी जाए और हमसे टोटल क्यूब पूछ लिया जाए तो कैसे बनेंगे। तो उसके लिए फार्मूला है कट = n-1 × 3। प्यारे बच्चों, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, बड़ा ही मज़ेदार फार्मूला है। जब भी आपको कट की वैल्यू दी जाएगी तो यहाँ से n की वैल्यू बन जाएगी, और अगर n की वैल्यू दी जाएगी तो आपके यहाँ से कट की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ देखिएगा, अपने पास n की वैल्यू कितनी थी, 5। तो हमें बोलता है कि कट बताइए कितने हैं, तो क्या हो जाएगा,
कट इक्वल टू n कितना है 5 है, 5 माइनस 1 इंटू 3। इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होके जो कट की वैल्यू बनी है वो कितनी बन गई है 12 बन गई है। अगर इसमें डायग्राम को ड्रॉ ना करना चाहूँ और डायरेक्ट ये बताना चाहूँ जब मेरे को n की वैल्यू मिल रही है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी वो देगा, ध्यान से समझिएगा। बोलेगा एक बड़े घन जिसको 125 छोटे छोटे घन में काटा गया है, छोटे छोटे घन में काटा गया है। अब ध्यान दीजिएगा 125 छोटे छोटे घन में इसको काटा गया है। इसका मतलब अब वो कह रहा है कि इसमें कितने कट लगे हैं, कट बताइए कितने लगे हैं। तो 125 किसके बराबर है n की पावर 3, तो n यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया, और n जब 5 आ गया तो इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास कट की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ बात अच्छे से समझ में आ गई आप लोगों को। क्या करना था, कट पूछा था, कट के लिए फार्मूला है कट इक्वल टू n-1 इंटू 3। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आएंगे, और क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ये फार्मूला यहीं सुरक्षित है। अब क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन ये बना पहला कि 15 कट से कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। 5 कट से कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, 21 कट से कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। बोलेगा 9 कट अगर लगा दिए जाएं तो कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। और अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगर 27 कट लगा दिए जाए तो फिर कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। तो पहले यहाँ पे 15 कट दे रखे हैं, यानी इस फार्मूले की बात करूँ तो कट की वैल्यू हमें 15 दे रखी है, तो यहाँ आप 15 रख दीजिएगा। बराबर क्या रखना है n-1 इंटू 3। जब ये 3 इसके अपोन में आएगा तो क्या लिखेंगे 15/3 n-1। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो क्या बना n-1 किसके इक्वल आ गया 5 के, तो n की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है 6 आ गई है। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 6 आ गई और आपको क्या बोला था कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तो क्या करना है n की पावर 3 यानी 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 216, 6 का क्यूब 216। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई है। 21 बोल दिया सर, तो क्या करेंगे यहाँ पे 15 को रिमूव करेंगे 21 लिखेंगे, यहाँ 15 आएगा ब्रेक होगा तो वो कितना बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, और वही 7 जब ये -1 इसके पास पहुँचेगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गई है। तो इस सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 8 आ गई। और आप अच्छे से समझ रहे हो इस क्यूब टॉपिक को, जब हमारे पास n आ जाए तो टोटल क्यूब हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं इसकी पावर 3। तो 8 की पावर 3 का मतलब कितना है 512। तो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। प्यारे बच्चों ये जो 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे, मैं इसका आंसर आप लोगों से चाह रहा हूँ कि इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि जब 9 कट आ जाए तो टोटल छोटे छोटे क्यूब कितने बनेंगे, और 27 कट अगर दे दिए जाएं तब छोटे छोटे क्यूब कितने बनेंगे। हाँ फटाफट आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अभी और क्वेश्चन देखिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन कैसे आएंगे। सर एक डाउट है कि आप जो वैल्यू रख रहे हो वो 3 से डिवाइड होने वाली वैल्यू रख रहे हो। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जब भी आपको छोटे छोटे घन बनाने के लिए बोलेगा तो वैल्यू जो है वो हमेशा 3 से डिवाइड होने वाली ही मिलेगी। लेकिन ये क्वेश्चन जब बदलेगा तो क्या बोलेगा कि बड़े घन से कितने टुकड़े बनेंगे, कितने टुकड़े बनेंगे। देखिएगा बात में कहाँ फर्क है, यहाँ तो छोटे छोटे घन में कह रहा है और यहाँ क्या कह रहा है टुकड़े। आप समझते हो घन का मतलब जिसके जो
भुजाएं हैं वो सारी की सारी बराबर चाहिए तो वो घन का रूप लेता है, लेकिन एक टुकड़ा कभी भी हम उसको घन का यूज मतलब घन नहीं बोल सकते उसको। टुकड़ा क्या है, जिसकी डायमेंशन हो सकता है जो चेंज रहे, वहाँ पर लेंथ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बराबर होगी, हो सकता है कोई भुजा छोटी बड़ी भी होगी तब भी वो एक टुकड़े का रूप होगी। तो क्वेश्चन देखिए, अब जब भी टुकड़े आएंगे क्या करना है, बड़े घन के कितने टुकड़े बनेंगे, कब बनेंगे, तो इसने बोल दिया कि 10 कट लगा दिए जाएं तब कितने छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। इसने बोल दिया प्यारे बच्चों 14 कट अगर लगा दिए जाएं तो कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। इसने बोल दिया 22 कट लगा दिए जाएं तब कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। और प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन जो आपके लिए मैं रखूँगा वो ये रहेगा कि आपको बताना है 29 कट अगर लगा दिए जाएं तब कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को कवर करके दिखा रहा हूँ, यानी ये क्या है, 14 कट अगर लगा दिए जाएं तो टुकड़े कितने बनेंगे। अब आप समझ पा रहे हो कि सर आपने जो भी वैल्यू यहाँ रखी है वो कोई भी 3 से डिवाइड नहीं हो रही, पूरी जो है वो भाग नहीं हो रहा है 3 से। तो ऐसी वैल्यू जब भी आएगी तो क्या बनेंगे, टुकड़े। और अगर पूरी भाग होगी तो क्या बनेंगे, घन बनेंगे। सर जो पीस बन रहे हैं वो घन के रूप में बनेंगे। तो देखो इसको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको 14 कट दिए हैं, इस 14 कट को आप 14 ना लिखकर क्या लिखोगे, 12 कट प्लस 2 कट, ठीक है। अब भी ये कितना है, ये 14 कट है। तो अब 12 कट, अभी हमने ये 12 कट की वैल्यू बना रखी है सारी की सारी। तो 12 को क्या करें, फार्मूला क्या था हमारा, मैं यहाँ पे फार्मूला फिर से यहाँ लिख देता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये यहाँ से दिख रहा होगा। चलो इधर लिख देते हैं, कट बराबर n-1 इंटू 3। तो हमारे पास अब क्या दिया है, कट दिया है। कितने कट दिए हैं, 12 कट दिए हैं। जो 3 से भाग हो रहा है वो वैल्यू हमें निकालनी है। तो 12 बराबर क्या आ गया, n-1 इंटू 3। तो यहाँ से डिवाइड हुआ तो 4n-1 और n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो इससे कितने छोटे छोटे वो टुकड़े बने या घन बने, तो वो सर 125 बन गए। यहाँ तक कोई इशू है नहीं है सर। चलिए इसके पास मिलते हैं, यही तो वो 125 है, डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रख रखा है, 125 है। तो अब क्या करना है, अब कितने कट और लगाने हैं, अब सर 2 कट और लगाने हैं। चलिए आप देखिए 12 कट लगे हुए हैं, 3 ये रहे, 3 कट ये रहे और 4 ये रहे, 4 ये रहे और 4 ये रहे, 4 दिए 12 कट लगे हुए हैं। अब आप ध्यान देना, ये लेयर 1 है, लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, इसमें ये लेयर 3 है। तो 1 2 3 4 5, तो कितनी लेयर है टोटल, 5 लेयर है सर। तो 5 के 5 मैंने नाम लिख दिए। एक लेयर में कितने छोटे छोटे घन हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गुणा 5 मतलब 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ और 25 यहाँ, 25 गुणा 5 125। कब, जब 12 कट है। कितने लगाने हैं, 14 कट। कितने कम है, 2 कट कम है सर। तो अभी मैं कट लगा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझना इस बात को। मैंने यहाँ पर कट लगा दिया, ये नया कट लग गया। ये पहले कितने थे ऊपर, ये पहले सर 25 थे। अभी कट लगाने से ये कितने बन गए पहले लेयर में, इस लेयर में सर अब 25 नहीं बने हैं, अब 50 बन गए हैं। नए कितने बन गए प्यारे बच्चों, तो नए बन गए सर 25 तो पहले ही थे और 25 और ऐड हो गए। तो ये आपने कितना कट लगाया है, अभी तो 1 लगाया है, यानी अभी आपने कितने कट पूरे कर लिए, 13 कट पूरे कर लिए। और 13 अगर पूछ ले तो 125 प्लस 25 150। लेकिन इसने क्या पूछा हमसे, 14 कट में बताएं। तो 14 कट में बताओगे तो क्या करोगे, 1 कट और लगा दीजिए। अब बताइए ये कितने हो गया सर, जो पहले लेयर थी हमारे पास 25 वाली, उसके ही आपने 3 लेयर बना दी। तो अब ये 3 लेयर में कितने हैं, 25 25 और 25, 3 बार ये 25 बन गए हैं सर। तो अभी 125 प्लस 25 तो हम जोड़ चुके हैं, एक बार 125 और जोड़ देंगे। तो सर ये कितने बन गए हैं, ये 175 बन गए हैं। तो कितने टुकड़े बने हैं इसमें,
175 टुकड़े बने हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बात तो समझ में आई है, लेकिन इसको सर सॉर्ट कैसे करें, हम डायग्राम नहीं बनाना चाहते। तो देख क्या करना है बच्चे, ये जो तूने 125 बना दिए तो उसके बाद कट कितने लगाने हैं, 2 कट लगाने हैं। n की वैल्यू क्या है तेरे पास, n की वैल्यू सर मेरे पास 5 है, तो कितने कट और हैं, 2 कट और हैं। तो जितने कट हैं उतनी बार इसका स्क्वायर ऐड कर दीजिएगा। 5 का स्क्वायर एक बार और 5 का स्क्वायर एक बार, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना ऐड करना है, 50। किसमें, 125 में। कितना बन गया, 175 बन गया सर। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे टैकल करूँगा, मैं 10 कट बोला है तो इधर चलता हूँ। सबसे पहले इसको क्या लिखूँगा, 9 कट प्लस 1 कट, ठीक है। तो अब यहाँ से n की वैल्यू निकालूंगा इस फार्मूले से, 9 बराबर n-1 इंटू 3, ये डिवाइड हुआ तो 3 बचा, n-1, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो इतना तो तुम समझ सकते हो कि जो यहाँ डिवाइड हो रहा है, जितने पे ये भाग हो रहा है उसमें 1 प्लस कर दीजिएगा तो डायरेक्ट भी बना सकते हो और आप सॉर्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो n की वैल्यू क्या आई, 4 आ गई। तो n की पावर 3 क्या होता है, n की पावर 3 तो सर जो 4 है, 4 की पावर 3 तो वो 64 हो गया। और अभी एक्स्ट्रा कट कितने हैं, 1 है, तो n का जो 1 है तो आप क्या कर दो, एक बार स्क्वायर कर दो, तो 64 प्लस 16 कितना आ गया, 80 आ गया। तो हमसे पूछा था 10 कट में बड़े घन के कितने टुकड़े बनेंगे, तो कितने बने हैं प्यारे बच्चों, 80 बने हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारा ही कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो फटाफट कमेंट करिए फिर कि 22 कट अगर लगा दिए जाएं तो कितने छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, 29 कट अगर लगा दिए जाएं तो कितने छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। और वो आंसर देखिएगा अब आपका बड़ी आसानी से बन जाएगा। पेपर में अगर वो पर्टिकुलर जो 3 से भाग होती है ऐसी वैल्यू देगा तो छोटे छोटे घन पूछेगा, अगर 3 से भाग नहीं होती है तो फिर देख लो आप यहाँ से, ये तो क्यूब का रूप है लेकिन ये अब क्यूब का रूप नहीं है, ये टुकड़ों में बदल चुका है। तो टुकड़े जब पूछेगा तो ये 3 से डिवाइड होने वाली वैल्यू कभी नहीं देगा आपको। प्यारे बच्चों, ये था हमारा जो क्यूब टॉपिक है उसका अंतिम कंसेप्ट। अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में जितने भी प्रीवियस पेपर से संबंधित क्यूब के जो क्वेश्चन हैं उनको हम बनाएंगे और उम्मीद करूंगा ये क्यूब टॉपिक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।